हेलो दोस्तों, 1808 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉन डाल्टन था। उन्होंने परमाणु के प्रति एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। उसके बाद जानेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां क्या थी, यानी डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। इनके अनुसार सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं। उसके बाद था परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद है परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद है एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं और इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। उसके बाद है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उसके बाद है एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु समान होते हैं, यानी कि कोई भी एक यौगिक है, उस यौगिक में पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल जिसे परमाणु कहते हैं वो समान होते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है उसमें क्या कमियां रह गई थी। तो सबसे पहली कमी है कि डाल्टन ने बताया था परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक खोजों के द्वारा यह पाया गया है कि परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। उसके बाद है दूसरी कमियां, परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये डाल्टन ने बताया था। लेकिन आज हम एक परमाणु को नष्ट करके दूसरा प्रकार के परमाणुओं को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अनुसार ये भी इनका नियम गलत गया। उसके बाद है एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। उनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है, लेकिन एक ही तत्व से बने पदार्थों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे कि कार्बन से बने हुए पदार्थ, जैसे कि कार्बन से बना हुआ पदार्थ चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट, जो एक प्रकार से अलग अलग ही इनके गुण दिखाई देते हैं। एक ही पदार्थ के बने परमाणुओं के द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक क्लोरीन के समस्थानिक से हम जान सकते हैं।